बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त मिल गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दे दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जलसे का NOC जारी कर दिया गया है। साथ ही SSP की रिपोर्ट भी मौजूद है जिसमें इमरान खान को लाहिक खतरात से भी आगाह कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर जलसे के दिन और मकाम का तयन किया गया है। जलसे की इजाज़त सिर्फ परेड ग्राउंड के मकाम के लिए मशरूत है। चीन की मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 इजलास बुलाने की मुखालफत। चीन ने भारत की जानिब से G20 का इजलास मकबूजा कश्मीर में बुलाने की मुखालफत कर दी। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि मसला कश्मीर पर चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह और मुस्तकिल है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। चीनी तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि चीन G20 इजलास में शिरकत के मामले को देखेगा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए तनाज़ात को बातचीत और मुशावरत से हल होना चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का नूपुर शर्मा को गुस्ताखाना बयानात पर माफ़ी मांगने का हुक्म। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुस्ताखाना बयान पर BJP की तर्जुमान नूपुर शर्मा पर इजहार बरहमी करते हुए माफ़ी मांगने का हुक्म जारी कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में BJP की तर्जुमान नूपुर शर्मा के गुस्ताखाना बयान से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने नूपुर शर्मा की सरजनश करते हुए इसे TV पर आकर कौम से माफी मांगने का हुक्म जारी कर दिया। लैंडस्लाइडिंग में भारतीय फौज का कैंप तबाह, 8 अहलकार हलाक और 50 लापता हो गए। भारतीय रियासत मणिपुर में लैंडस्लाइडिंग के दौरान मट्टी का तोदा भारतीय फौज के एक कैंप पर गिरा जिसके मलबे तले दबकर 8 अहलकार हलाक और 50 लापता हो गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत मणिपुर में अम्फाल जिरीबाम रेलवे प्रोजेक्ट में तमीराती काम के दौरान मट्टी का बड़ा तोदा आन गिरा। प्रोजेक्ट की हिफाजत के लिए कायम की गई फौजी चेक पोस्ट लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। इसराइल में 4 साल में चौथी बार पार्लियामेंट तहलील, नए इलेक्शन का ऐलान। हुकूमत की अक्सरियत खो जाने के बाद एक बार फिर इसराइली पार्लियामेंट तहलील कर दी गई और मुल्क में नए इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया गया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत में पड़ने वाली दरार के नतीजे में गुज़िश्ता बरस जून में ही वज़ीर आज़म बनने वाले नफ्ताली बेनियट ठीक 1 साल बाद अक्सरियत खो बैठे। वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनियट को पार्लियामेंट तहलील करना पड़ी जिसके बाद निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर इनकी काबीना के वज़ीर खारजा और इत्तेहादी याइर लैपिड आज किसी वक्त ओहदा संभाल लेंगे। रूस की बल्गारिया से सफारती ताल्लुकात मुनक़िता करने की धमकी। बल्गारिया की जानिब से 70 रूसी सफारतकारों को मुल्क बदल करने के रद्द अमल में रूस ने भी बल्गारिया के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़िता करने की धमकी दे दी। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने बल्गारिया से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकी दे दी जिस पर यूरोपीय यूनियन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि रूस का ये इक़दाम इसे दुनिया में मज़ीद तनहा कर देगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने नेटो सरबराही इजलास के मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगले कुछ दिनों में यूक्रेन के लिए $800 मिलियन के नए हथियारों का ऐलान करेंगे। अमेरिका और इसके इत्तेहादी आखिरी वक्त तक यूक्रेन का साथ देंगे और यकीनी बनाएंगे कि यूक्रेन को रूस के हाथों शिकस्त ना हो। जबकि अमेरिका ने तुर्की को F-16 तैयारों की फरोख्त करने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी। मुख्तलिफ ममालिक के 3.5 लाख आज़मीन हज मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। सऊदी वजारत हज और उमरा ने कहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से 3.5 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत हज और उमरा के मातहत अदारा शुमारियात की जानिब से जारी
अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्कों के 3,52,140 आदमीन मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 60,731 बरी रास्तों से अल हिजरा इस्तकबालिया सेंटर पहुंचे हैं। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी सफीर की खिदमात का एतराफ। अमेरिकी कांग्रेस रहनुमा की जानिब से पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की खिदमत का एतराफ करते हुए खसूसी सर्टिफिकेट पेश किया गया। पाकिस्तानी सफीर को कांग्रेस के खसूसी एतराफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मसूद खान को पाकिस्तान पाक अमेरिका माशी ताल्लुकात और तजारत के फ़रोग़ के एतराफ में सर्टिफिकेट दिया गया, जबकि कांग्रेसी रहनुमा का कहना था कि माशी ताल्लुकात और ट्रेड पर मबनी सफारतकारी के हवाले से आपके अज़म को सल्यूट करते हैं। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की जानिब से कांग्रेस रहनुमा का शुक्रिया अदा किया गया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के बाद जोहरी मुआहदे की बहाली के इम्कानात मज़ीद ख़राब। जोहरी मुआहदे से मुतल्लिक ईरान और अमेरिका के बिलावास्ता मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। एक सीनियर अमेरिकी एहलकार का कहना है कि कतर में अमेरिका ईरान के बिलावास्ता मुज़ाकरात के बाद 2015 के ईरान जोहरी मुआहदे की बहाली के इम्कानात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। एक एहलकार ने अपना नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा है कि दोहा के बाद मुआहदे के इम्कानात दोहा से पहले के मुकाबले बदतर हैं और ये दिन ब दिन खराब होते जाएंगे। महंगाई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। वफाकी अदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में महंगाई तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। वफाकी अदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 21.3% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। हमजा शहबाज अबूरी वज़ीर आला, दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए 22 जुलाई की तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। तहरीक इंसाफ ने 7 दिन का वक्त मांगा तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि सूबा कैसे चलेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि 5 दरख्वास्तें हैं, किसी की तरफ से कौन सा वकील पेश हो रहा है वो बताएं। बाबर अवान का कहना था कि मैं दरख्वास्त गुजार सब्तैन खान की जानिब से पेश हो रहा हूँ। रावलपिंडी ग्राउंड जलसा, इमरान खान का रावलपिंडी से रैली लेकर पहुंचने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि वो आज रावलपिंडी से रैली लेकर परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। अपनी ट्वीट में उनका कहना था कि आज परेड ग्राउंड में इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ तारीखी जलसा करने जा रहे हैं। इस हुकूमत ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया है और सख्त गर्मी से सताए अवाम पर लोड शेडिंग और महंगे पेट्रोल का बोझ डाला है। 17 जुलाई को अवाम जिसको चाहे वोट दें कबूल करेंगे हमजा शहबाज। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि सख्त फैसलों के बाद अवाम के लिए आसानियां भी आएंगी। 17 जुलाई को अवाम जिसको चाहे वोट दें कबूल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पंजाब कई माह तक आईनी बहरान का शिकार रहा, कभी इलेक्शन मुलतवी और कभी हल्फ का मामला इल्तवा का शिकार रहा। अब 17 जुलाई को अवाम जिसको चाहे वोट देंगे। महंगा फ्यूल, ईद के बाद मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट रोकने की धमकी। पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद 70% ट्रांसपोर्ट खड़ी करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन HM जहांगीर का कहना है कि मुसाफिरों में किराया देने की सख्त नहीं, किरायों में इजाफा नहीं कर सकते। अवाम के मफाद और ईद कुर्बान की वजह से 30% ट्रांसपोर्ट मजबूरन चला रहे हैं। ईद के बाद मुकम्मल ट्रांसपोर्ट खड़ी कर देंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।